मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कल पुराण की चर्चा हो रही थी। हमारे सनातन धर्म में पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से कल आधे यानी 9 तक की चर्चा हुई थी। बाकी के बारे में आज चर्चा की जा रही है। कृपा करके ध्यानपूर्वक इसे अध्ययन करके मनन करेंगे। 10वां पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास जी। इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। ग्यारहवें पुराण का नाम है लिंग पुराण। 11वें पुराण का नाम है लिंग पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ही हैं। इसमें शिव महिमा की चर्चा है। 12वां है वराह पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ही हैं। और लिंग पुराण में बता दें कि इसमें ज्योतिर्लिंग की भी चर्चा है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसकी भी चर्चा लिंग पुराण में ही है। यानी कि लिंग पुराण से मतलब कि शिवलिंग। इसमें लगभग सारे पुराण में शिव महिमा और ज्योतिर्लिंग की ही चर्चा है। 12वां पुराण का नाम है वराह पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ही हैं। इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु भगवान के वराह अवतार का वर्णन किया गया है। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसमें लगभग 81,000 श्लोक हैं। इसमें गोदान का महत्व बताया गया है। 14वां पुराण है वामन पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ही हैं। इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं। इसमें कार्तिकेय की महिमा, तीर्थों की महिमा की चर्चा और व्रतों के महत्व के बारे में दर्शाया गया है। 14वां है वामन पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ही हैं। इसमें लगभग 10,000 श्लोक हैं। इसमें विष्णु भगवान के वामन अवतार की चर्चा की गई है। 15वां पुराण है कूर्म अवतार, कूर्म पुराण। यानी कि जो कूर्मावतार हुआ था, कच्छप का रूप लिए थे, वहीं उसी पर इसका नाम पड़ा कूर्म पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। इसमें उन्होंने जो कच्छप अवतार लिया था, जिसको कूर्मा अवतार भी कहते हैं, कूर्म पुराण में वहीं कूर्मा अवतार की यानी कच्छप अवतार की विधिवत चर्चा की गई है। 16वां पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं।
इसमें लगभग 14,000 श्लोक हैं। ये विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से जुड़ी हुई मान्यताएं इसमें निहित हैं। साथ ही साथ इसमें 9 ग्रहों की चर्चा भी है। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। इसके भी रचयिता वेद व्यास जी ही हैं। इसमें लगभग 19,000 श्लोक हैं। इसमें आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है इसका वर्णन है। साथ ही साथ दान का विशेष महत्व बताया गया है। 18वां पुराण और सबसे अंतिम पुराण ब्रह्मांड पुराण है। इसके भी रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। इसमें लगभग 12,000 श्लोक हैं। इसमें समस्त ब्राह्मण तथा ग्रहों का वर्णन है। साथ ही साथ इसमें परशुराम भगवान के कथा का भी वर्णन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि ये 18 पुराण जो हैं हमारे सनातन धर्म के जो हैं ये हमारे सृष्टि को संचालित करते हैं। इसी के आधार पर हमारी प्राचीन सभ्यता टिकी हुई है। ये हमारी सभ्यता के आधार हैं जो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसको हम कितना महत्व देते हैं। सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि सिर्फ आध्यात्म ही नहीं है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। जो भी आध्यात्म है उसका विज्ञान से गहरा लगाव है। वो विज्ञान की कसौटी पर कस के ही सारे आध्यात्मिक पुस्तकों का रचना की गई है। इसीलिए इसे हम अनदेखा ना करें और यदि समय मिले तो समय समय पर इसका अध्ययन करते रहें ताकि हम लोग के बुद्धि का शुद्धिकरण होते रहे और अहंकार से कोसों दूर रहें और ईश्वर में विश्वास करके सदैव ईश्वर से विनती करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। सीताराम 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 कहिए, जाई बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बीति राखे राम, ताहि बीति रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।